किसी संत के पास जाते हैं तो किस प्रकार से जाना चाहिए। एक संत की शरणागति ग्रहण करते हैं तो किस प्रकार से ग्रहण करनी चाहिए। अगर आप किसी भी संत के पास जाते हैं तो किसी साधु के पास अगर आप जाते हैं, सबसे पहले उसके चरण लीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, फिर उसके चरणों में कुछ भेंट कीजिए। जरूरी नहीं कि आप पैसे ही भेंट करें, आप पुष्प ही ले जाएं, लेकिन खाली हाथ ना जाएं। और देखिए शास्त्र भी कहता है कि अगर आप कहीं भी जा रहे, चाहे आप कथा में जा रहे हैं, किसी लड़की की बेटी की शादी में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर जाए। अगर आप संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं तो भी आप कुछ ना कुछ उनको भेंट करें। अगर आपने संतों को बुलाया है, घर पे भोजन करवाया है, तो सबसे पहले क्या होता है, आप संतों को अपने घर में बुलाकर उनके चरण धुलाइए। उसके बाद जब वो भोजन पा लेते हैं, जब वो विदा होते हैं, उस समय सबसे पहले उनको तिलक करिए। क्योंकि अगर आपने भोजन करवाया है और तिलक नहीं किया है तो वो आपका भोजन अधूरा है, कोई काम का नहीं, कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आपने तिलक नहीं किया है और कुछ भी दीक्षिणा आपने नहीं दी है तो वो भोजन आपका फलित नहीं है। जरूरी नहीं कि आप लाख रुपए दीक्षिणा में दें, चाहे आप 1 रुपया ही क्यों ना दें। इस जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं, आप पूजा पाठ बहुत करते हैं, मंदिर बहुत जाते हैं, लेकिन फिर भी परेशान है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि दीपक किस प्रकार का जलाना चाहिए मंदिर में। और अगर आप दीपक जलाते हैं तो मंदिर में दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए, कौन सी अगरबत्ती जलानी चाहिए, कौन सी नहीं जलानी चाहिए। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, दीपक का मुख या तो पूरब की साइड होना चाहिए या उत्तर की साइड होना चाहिए आपका दीपक, या तो पूर्वाभिमुख होना चाहिए या उत्तराभिमुख होना चाहिए। 2 ही मुख होते हैं दीपक के। और घर में अगरबत्ती जो लगाते हैं आप, लंबे वाली जो बांस की लकड़ी से वो बनी हुई होती है, जीवन में प्रयास करना कि उसको मत जलाना। धूप बत्ती जो आती है उसको जलाने की कोशिश करना। अगर आप बांस की लकड़ी से बनी जो धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं तो कहते हैं बांस वंश को बढ़ाता है, और आप अगर बांस जला रहे हैं तो अपने वंश को नष्ट कर रहे हैं। अगर आप शिव मंदिर जा रहे हैं, भोले बाबा की पूजा करने के लिए नियम बनाइए, जब भी आप जल दे रहे हैं तो जो जलाधारी बनी हुई होती है और आगे की तरफ मुख होता है, सबसे पहले जल तांबे का लोटा घर से लेकर जाना, जल भी घर से लेकर जाना है। कुछ भक्त इतने आलसी होते हैं, वो क्या करते हैं, लोटा भी मंदिर से लेते, जल भी मंदिर से लेते। चाहे कितना आप मंदिर से जल लीजिए, लोटा मंदिर का लीजिए, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। आप घर से जल लेकर जाइए, घर से लोटा लेकर जाइए। सबसे पहले जो जलाधारी होती, जो शिवलिंग बना होता है, सबसे पहले राइट साइड में जल चढ़ाइए, फिर लेफ्ट साइड में चढ़ाइए, फिर जो गोल गोल जो जलाधारी उसमें चढ़ाइए, उसके बाद में शिवलिंग की जो पिंडी होती है उस पे जल चढ़ाइए। अगर ये नियम आपने बना लिया तो आप नोट कर लेना, 1 महीने के अंदर अंदर आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। पूजा पाठ के भी नियम है। आप पूजा कर रहे हैं, वो स्थान कैसा है, वहां पर आप आसन लेकर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको जीवन में धारण करनी चाहिए। कितना सुंदर अवसर मिला है आपको संतों की संगति का। हमारा तो यही प्रयास रहे कि हम ऐसे कोई संत आए जो हमारा मार्गदर्शन करे, जो हमारा मिलन हरि से करे। आइए, एक बड़ा ही सुंदर भाव है और सभी को झूमना है, कोई लोक लाज शर्म नहीं करनी है। यहाँ पर कथा पंडाल में आप किस बात की शर्म कर रहे हो?
झूमने की कोई शर्म नहीं करनी है, शर्म करनी है तो और बहुत शर्म है। शर्म करो तो झूठ बोलने की करो, शर्म करो तो तुम पाप करने से पहले शर्म करो। सोचो 10 बार कि मैं पाप कर रहा हूं लेकिन ऊपर वाला मुझे देख रहा है। यहाँ पे झूमने के लिए शर्म नहीं करनी है। आइए, एक बड़ा सुंदर भाव है कि अगर संत मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए और हरि से हमारा मिलन करा दे।